नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो गठबंधन करेंगी और गठबंधन करेंगी तो किस पार्टी से करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बीच मायावती जी ने खुद स्पष्ट कर दिया कि वो गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी। गठबंधन को लेकर मायावती जी ने आज बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, या यूं कहिए कि गठबंधन को लेकर मायावती जी ने अपना जो फाइनल फैसला है उसे सुना दिया है। दोस्तों, इस बीच चर्चा के केंद्र में बीएसपी सुप्रीमो है। 2024 का चुनाव बीएसपी के बिना अधूरा है। बीएसपी की चर्चा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? हर जगह, चाहे टीवी हो, अखबार हो, हर जगह इस समय बीएसपी सुप्रीमो की रणनीति को लेकर चर्चा, विचार विमर्श किया जा रहा है। और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि जो दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था 2019 के चुनाव में, वो बीएसपी सुप्रीमो के पास अब लौट कर आ रहा है। जी हां दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो, या यूं कहें कि बसपा के साथ उनका जो काडर वोटर है वो अब लौट रहा है। अब वो जागरूक हो रहा है। उसने जो गलती की, इस बार वो गलती नहीं करने वाला है। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो इस समय बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। दोस्तों, देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अगर मायावती जी मजबूती से चुनाव लड़ें तो इस बार बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। बीजेपी का सपना चकनाचूर हो जाएगा। सुनिए, विनोद अग्निहोत्री, देश के जाने माने पत्रकार, ने मायावती जी को लेकर क्या टिप्पणी की है। वही जो मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, वही चीजें अब हर कोई रिपीट कर रहा है। जरा देखिए विनोद अग्निहोत्री ने क्या कहा। अगर बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ती है और ढंग से लड़ती है, ढंग से मेरा मतलब जीतने के लिए लड़ती है, तो जो दलित वोट एक बड़ी तादाद में बीजेपी के पास गया था 2019 में, वो अगर बीएसपी के साथ लौटता है तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, विनोद अग्निहोत्री के विचारों से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात से असहमत हूं। उन्होंने कहा कि अगर ढंग से जीतने के लिए बसपा लड़े तो भाई इसमें कोई शको शुबहा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है बीएसपी अगर चुनाव लड़ रही है तो जीतने के लिए ही लड़ेगी, किसी को जिताने के लिए नहीं लड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूं कि एक कॉन्स्पिरेसी चलती है। बीएसपी सुप्रीमो के लिए हमेशा से एक षड्यंत्र चलता रहा है। और देखिए, पत्रकार दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ शक भी कर रहे हैं कि अगर वो जीतने के लिए, भाई ये कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वो जीतने के लिए लड़ रही हैं या जिताने के लिए। जाहिर तौर पर स्पष्ट है कि 2024 का चुनाव संविधान बचाने के लिए है। और इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। बीएसपी सुप्रीमो भी जाहिर तौर पर यही चाह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटे। तो दोस्तों, इस बीच मायावती जी ने गठबंधन को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल मायावती जी को लेकर, गठबंधन को लेकर इसलिए ऐलान फिर से करना पड़ा क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर दावा कर रही हैं कि मैं बीएसपी से गठबंधन कर रही हूं, बीएसपी मुझसे गठबंधन करेगी, नहीं बीएसपी हमसे गठबंधन करेगी। तो इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो को आखिरकार एक बार फिर से गठबंधन को लेकर ऐलान कर दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा की गई है। इसके बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाया जा रहा है। और ये साबित करता है इस तरह की चीजें कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहां सही से दाल नहीं गलने वाली, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पार्टी की यहां दाल नहीं गलने वाली है। पिछले दिनों कुछ खबरें ऐसी चलाई गईं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बीएसपी गठबंधन करेगी। कई पार्टियों के साथ उनका नाम जोड़ा गया। खासतौर से टीवी मीडिया के द्वारा यह प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि बीएसपी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। शायद इसी तरफ बीएसपी सुप्रीमो ने इशारा करते हुए कह दिया है कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि बीएसपी गठबंधन करेगी, गठबंधन नहीं करेगी, किसी से नहीं करेगी। उन्होंने आगे लिखा,
सर्व समाज के, खासकर गरीबों, शोषितों और उपेक्षितों के हित और कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाह से जरूर सावधान रहें। तो बार बार हम लोग भी कोशिश करते हैं दोस्तों, हम लोग भी जो टीवी मीडिया में अफवाह फैलाई जाती है उसको हम खंडन करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से मायावती जी ने लोगों को सचेत कर दिया है कि जो खबरें मेरे खिलाफ टीवी मीडिया में प्रसारित की जा रही हैं गठबंधन को लेकर, वो बेबुनियाद हैं और अकेले ही अपने बलबूते पर मजबूती से बीएसपी चुनाव लड़ेगी। ये जो फैसला है अटल है, इसमें अब कोई संशोधन नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या मान लिया जाए कि बीएसपी वाकई अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी? क्या ये बीएसपी का फाइनल फैसला माना जाए? कहा तो यह भी जा रहा है कि बीएसपी आचार संहिता लगने के बाद कोई गठबंधन कर सकती है। एक ऐसी भी चर्चा है। चर्चाएं बहुत तरीके की हैं, लेकिन फिलहाल मायावती जी ने जो स्पष्ट किया, अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का निर्णय अटल है। बीएसपी सुप्रीमो से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो उनके नेता हैं वो संपर्क में हैं। खबर यह भी चली कि कांग्रेस प्रभारी केसी वेणुगोपाल भी मायावती जी से मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीएसपी के साथ गठबंधन करने को लेकर लालायित है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस बीच दोस्तों, अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया, खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। चूंकि दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी भी बातचीत चल रही है और सीटों का फॉर्मूला क्या हो इसको लेकर बातचीत चल रही है। सूची उधर से आई है, सूची इधर से गई है। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। तो न्याय यात्रा में शामिल होने की शर्त भी अखिलेश यादव ने रख दी है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की शर्त बड़ी अजीब रख दी है। जिस दिन सीटों का बंटवारा हो जाएगा उसी समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कठिन शर्त रखी गई है, यानी सीटों का बंटवारा नहीं होगा तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव जी शामिल नहीं होंगे। क्या अखिलेश यादव जी यही कहना चाहते हैं? दोस्तों, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बार बार कांग्रेस की परीक्षा ले रहे हैं। बार बार कांग्रेस को कभी कह रहे हैं 8 सीटें देंगे, कभी 11 सीटें देंगे, कभी कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा होगा तब हम कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं शर्तें आ जाती हैं, कहीं ना कहीं जो एक आदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है वो कांग्रेस पार्टी को असहज कर देता है और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से इरिटेट हो गई है। इसीलिए वो एक नए गठबंधन की राह तलाश रही है और इस समय सबसे सच्चा ईमानदार साथी उसे बीएसपी लग रही है। बीएसपी के साथ वो कोशिश कर रही है। इस बीच मायावती का ये कहना कि हम अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है। 3 बार दोस्तों मायावती जी ने 3 बार ये कहा, ना इंडिया के साथ ना एनडीए के साथ। लेकिन जो टीवी मीडिया है वो लगातार इस तरह की भ्रम फैला रहा है कि बीजेपी के साथ मायावती जी गठबंधन करेंगी। मुझे लगता है इसी बात को लेकर मायावती जी ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है होप की किरण बाकी है, उम्मीदों की किरण अभी बाकी है। अगर आचार संहिता लगी तो उस दौरान भी एक बड़ा फैसला मायावती जी की तरफ से हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तीसरी बार मायावती जी ने गठबंधन को लेकर ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की कोशिश जारी है, मायावती जी अपना फैसला लगातार सुना रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपसे मेरा ये सवाल है, क्या बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? क्या बीएसपी अकेले लड़ेगी तो उसे फायदा मिल सकता है, मिलेगा? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।